हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीरो फोटोग्राफी सीरीज का पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने माकी और फॉन्ग की स्टोरी देखी थी। इस पार्ट में हम कॉन और विन की स्टोरी देखेंगे। कॉन प्रोफेशन से एक बेकर है। उसका सपना है बैंकॉक में एक बेकरी खोलने का। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो जिसका नाम विन है, वो और कॉन दोनों रिलेशनशिप में है। कॉन अब बैंकॉक में ही रहता है, इसलिए विन अपने सारे काम छोड़ उसके लिए बैंकॉक शिफ्ट हो चुका है ताकि वो भी उसके सपने को पूरा करने में हेल्प कर पाए। अब शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉन विन कहीं कार से जा रही हैं। कॉन ने विन की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला था। विन को तेज भूख लगी थी। कॉन उसे कुकीज खिलाता है पर वो विन को पट्टी हटाने नहीं देता। विन बहुत ही एक्साइटेड था सरप्राइज देखने के लिए। अब कॉन कार को रोकता है। वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं। आगे कॉन विन का पट्टी हटाता है। हम देखते हैं कॉन ने एक घर खरीदा था जिसमें वो विन के साथ रहेगा। दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करेंगे, साथ में सोएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये सरप्राइज देख विन बहुत खुश था। आगे कॉन नीचे झुकने लगता है। वो विन को प्रपोज करने वाला था। विन बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। कॉन अब रिंग निकालता और उसे पहनाता। तभी कॉन बार बार विन का नाम चिल्लाता है। दरअसल विन सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि कॉन उसे कितने सारे सरप्राइज देगा, पर रियलिटी में सब कुछ उल्टा था। हाँ, कॉन विन को सरप्राइज देता है पर उतना खास नहीं जितना उसने इमेजिन किया था। उसने घर खरीदा था पर वो बहुत ही गंदा था। हर तरफ कचरे के ढेर थे। ये देख विन उदास हो जाता है। कॉन कहता है, विन तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? विन हंसने का नाटक करता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अब कॉन विन दोनों घर के अंदर जाते हैं पर घर के अंदर भी हर तरफ गंदगी फैली थी। विन को ये देख अच्छा नहीं लगता। कॉन कहता है, विन मैं हमेशा बिजी रहता हूँ इसीलिए ये सब साफ नहीं कर पाया। आगे वो दोनों किचन में थे। तभी कॉन को मिस्टर पाथ का कॉल आता है। दरअसल मिस्टर पाथ भी एक बेकर है और पाथ और कॉन दोनों साथ में काम करते हैं और दोनों साथ में कई नई चीजें बनाना सीखते हैं। अब मिस्टर पाथ कॉन को शॉप पे बुला रहे थे। विन कॉन को जाने को कहता है। कॉन वहाँ से जाने लगता है। ये देख विन मन ही मन सैड था। वो मन में कहता है, पता है मिस्टर पाथ भी कॉन को लाइक करते हैं। कई बार मुझे डर लगता है कि कहीं भी मुझसे कॉन को छीन ना ले, कहीं कॉन मुझे भूल ना जाए, पर मुझे कॉन पर पूरा विश्वास है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आगे विन पूरे घर की सफाई करता है, कभी किचन, कभी बेडरूम, तो कभी कपड़ों को धोने लगता है। उधर कॉन भी पाथ के पास पहुंच चुका था। वे दोनों बेकिंग करने लगते हैं। उधर विन भी सफाई में लगा था। वो अब कहता है कॉन का सपना है कि वो एक फेमस बेकर बने और वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। वो कई क्लासेस अटेंड करता है जिसमें रोज नई नई डिश बनाना लर्न करता है और मैं भी उसकी जर्नी में सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके पास यहाँ शिफ्ट हो गया। पर वैसे लाइफ पार्टनर बनना, सपोर्टर बनना थोड़ा मुश्किल भी है, पर जिससे हम प्यार करते हैं उसकी केयर करने में हमें कितना अच्छा लगता है ना। आगे विन लंच करता है। उधर कॉन, मिस्टर पाथ दोनों बेकिंग कर रहे थे। कॉन उन्हें बताता है कि विन अब उसके साथ रहता है, इसलिए वे अब घर पर कुकिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मिस्टर पाथ भी कहते हैं, हाँ कॉन तुम सही कह रहे हो, विन को ये पता नहीं चलना चाहिए। उधर विन सफाई करते हुए घर के एक कोने में सिगरेट के टुकड़े देखता है, जिसे देख वो थोड़ा सैड था। आगे शाम को जब कॉन घर आता है तो वो हर जगह विन को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि विन कपड़े धो रहा है। वो अब उसके पास जाता है। दोनों साथ में कपड़े धोने लगते हैं। कॉन विन को थैंक्स कहता है घर की सफाई के लिए, पर विन थोड़ा गुस्सा था। कॉन विन के कंधों को दबाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। विन उसे माफ कर देता है। आगे वो पूछता है, क्या तुम स्मोकिंग करते हो? कॉन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता। अब वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, चलो अब डिनर करते हैं। वो घर में चला जाता है। विन को उस पर शक होने लगता है कि कॉन जरूर कुछ छुपा रहा है। अब नेक्स्ट डे दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। कॉन और विन दोनों जूस पीते हैं। विन को बहुत टेस्टी लगता है। उसे जापान की याद आने लगती है। कॉन कहता है, ठीक है विन, साल के एंड में हम दोनों जापान घूमने जाएंगे। विन ये सुन बहुत खुश होता है। वहाँ टेबल पर सारे डाइटिंग फूड लग रहे थे। कुछ भी चटपटा या फास्ट फूड नहीं था। विन ये देख उदास हो जाता है। कॉन उसे कहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो तुम चाहोगे वही ऑर्डर करेंगी। अगले दिन कॉन सुबह जल्दी उठता है। उसे मिस्टर पाथ से मिलने जाना था। विन उसे रोकने की कोशिश करता है पर कॉन को उनसे जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं मानता। विन उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है पर कॉन कुछ भी नहीं खाता और कहता है, विन तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए, तुम दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो। कॉन तो वहाँ से चला जाता है पर विन अब बहुत गुस्से में था। वो कहता है, उसने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं ज्यादा खाता हूँ, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। आगे वो कॉन के लिए लंच तैयार करता है।
और उसे देने जाता है। पर जब वो रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो मिस्टर पाथ और कॉन को साथ में देखता है। दोनों बहुत पास थे और प्यार से बातें कर रहे थे। ये देख विन बहुत जेलस होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं विन बाहर ही बैठा था। वेटर बार बार उसे ऑर्डर के लिए कह रही थी। विन उसे रिक्वेस्ट करते हुए वहाँ से भेज देता है। वो कुछ भी ऑर्डर नहीं करता। आगे कॉन उससे मिलने आता है। वो उसे कुछ खाने को कहता है पर विन को इस रेस्टोरेंट का कोई भी डिश पसंद नहीं था। कौन कहता है विन तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए यही सबसे बेस्ट है। ये सुन विन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कौन को बहुत डांटता है और कहता है मुझे पता है मैं तुम जैसा या मिस्टर पाथ जैसा फिट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह डाइट नहीं कर सकता। कौन भी गुस्से में आ चुका था। वो कहता है मिस्टर पाथ को बीच में क्यों ला रहे हो, मैं उनसे कुकिंग करना सीखता हूँ इसलिए मुझे उनके पास बार बार जाना पड़ता है। पर विन को मिस्टर पाथ और कौन पर शक था कि जरूर दोनों का अफेयर चल रहा है। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। दोनों में से कोई भी लंच नहीं करता। अब रात हो गई थी। दोनों कार से घर पहुँच चुके थे। वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। कौन विन को समझाने की कोशिश करता है पर विन कुछ भी नहीं सुनता। दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारने में लगे थे। दोनों बहुत गुस्से में थे। तभी वहाँ अचानक जोर से एक बिजली गिरती है। हम देखते हैं कौन और विन एक सुनसान जगह पे हैं। वे दोनों सोच रहे थे कि शायद अब दोनों की डेथ हो चुकी है। तभी कौन विन को एहसास होता है कि उन दोनों की सोल एक दूसरे से एक्सचेंज हो चुकी है। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों अभी जिंदा हो, चिंता की कोई बात नहीं, पर हाँ तुम दोनों की सोल एक दूसरे से बदल चुकी है। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि तुम दोनों को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ नहीं होगी, जब तक कि तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब सुबह हो चुकी थी। जब कौन की नींद खुलती है वो सोचता है रात जो हुआ था यानी सोल एक्सचेंज की घटना वो सिर्फ एक सपना था। पर तभी विन कहता है वो सब कुछ सच था, हम एक दूसरे से बदल चुके हैं, तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे। दोनों वहाँ फिर से लड़ने लगे थे। कौन जो अब विन के अंदर था वो कहता है विन ये तुम्हारी गलती है, तुमने लंच टाइम फाइटिंग स्टार्ट की थी और अब रिजल्ट देखो। और विन जो कौन के अंदर था वो कहता है मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तुम हर बार मुझे ब्लेम करते हो। दोनों फिर से गुस्से में थे पर अब दोनों को चिंता थी कि वो बाहर काम कैसे करेंगे। अब विन जो कौन के अंदर था वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जॉब पे जाऊंगा और तुम घर का काम करोगी जो मेरी ड्यूटी थी। अब हम कौन को विन और विन को कौन कहेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे हम देखते हैं विन ने घर के काम की पूरी लिस्ट बना रखी थी जिसे कौन बार बार चेक करता है। वो सोचता है ये कितने आसान काम है, झाड़ू पोछा खाना बनाना सिर्फ यही तो है, ये तो मिनटों में हो जाएंगे। अब वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आगे वो किसी से मिलने जाता है। उधर हम विन को देखते हैं जिसे रेस्टोरेंट को चेक करना था पर वो थोड़ा लेट था। मैनेजर उसे घर जाने को कहता है। विन उसे समझाता है कि मैं रास्ता भूल गया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब मैनेजर मान जाता है। आगे विन रेस्टोरेंट में चला जाता है। उधर हम कौन को देखते हैं। वो मिस्टर पाथ से मिलता है और कहता है प्लीज उसे हमारे बारे में मत बताना। मिस्टर पाथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि विन किस तरह की बातें कर रहा है। अब कौन कहता है बस अब कौन को ये मत बताना कि मैं आपसे मिलने आया था। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पाथ बहुत ही कंफ्यूज हो चुके थे। उधर विन रेस्टोरेंट के काम को देखता है पर वो कई मिस्टेक करते करते बचता है। अब वो बिल्कुल खाली बैठा था। अब वो बोर होने लगा था। तभी एक गर्ल उसके पास आती है। वो कहती है मिस्टर कौन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे जापानीज केक बनाना सिखाएंगे, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना है। ये सुन विन पूरी तरह शॉक था। वो मन में सोचता है ओह गॉड मुझे तो सिंपल केक भी बनाना नहीं आता, ये तो जापानीज की बात कर रही है। वो उसे कल परसों की बात करता है कि वो किसी और दिन केक बनाना सीखेंगे पर वो गर्ल बहुत जिद्दी थी। वो कहती है अगर आज मैंने केक नहीं बनाया तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। विन मन में सोचता है चलो देखते हैं जो होगा सो होगा, केक बनेगा तो भी ब्रेकअप और केक ना बने तो भी ब्रेकअप, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे वो दोनों किचन में थे। विन के सामने केक का पूरा सामान था पर उसे पता नहीं था कि ये सब कैसे यूज करते हैं। वो सब कुछ गलत तरीके से कर रहा था। तभी मिस्टर पाथ वहाँ आते हैं। वो उसकी हेल्प करने लगते हैं। विन पहले तो गुस्सा करता है फिर वो सॉरी कहता है क्योंकि इस टाइम मिस्टर पाथ ही उसकी हेल्प कर सकते थे। आगे मिस्टर पाथ उसे विन की बात बताते हैं जब वो रेस्टोरेंट में उससे मिलने आया था। ये सुन कौन यानी असलियत वाला विन गुस्से में आ गया था। वो सोचता है कौन तुमसे एक दिन भी रहा नहीं जाता मिस्टर पाथ के बिना, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। अब मिस्टर पाथ उन्हें केक बनाने में हेल्प करते हैं। विन वहाँ बार बार बहाने बना रहा था और सारे काम मिस्टर पाथ ही करते हैं। अब विन को केक ओवन में रखना था पर उसे तो ओवन सेट करना आता ही नहीं था। अब वो जो काम का नाटक करता है और मिस्टर पाथ ओवन को सेट करते हैं।
आगे मिस्टर पार्थ कौन को देखे जा रहे थे। वो उसे देख स्माइल कर रहे थे। ये देख विन को गुस्सा आ रहा था। आगे मिस्टर पार्थ कहते हैं, वैसे तुम मुझे सरप्राइज में क्या दोगी? मैंने तुम्हारी कई प्लानिंग में हेल्प की है। ये सुन विन बिल्कुल हैरान था। वो कहता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कुछ भी नहीं। और कौन सा गिफ्ट? मैं नहीं जानता। विन बहुत ही गुस्से में था। उसे कौन पर शक हो रहा था और मिस्टर पार्थ उसके बिहेव से हैरान थे। पर विन बार बार बीमार होने का नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ हम कौन को देखते हैं जो बिल्कुल थक चुका था। उसे घर के काम आसान लग रहे थे, पर अब वो समझ गया था कि हर काम में मेहनत लगती है। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता जितना दिखने में लगता है। वो कहता है, ऐसा लग रहा है मेरी सारी मसल खत्म हो गई हैं और मैं थक चुका हूँ, पर ये काम खत्म नहीं हो रहे। कभी वो डस्टिंग करता है, कई बार तो उसे गलती से बाल्टी का पानी गिर जाता है। वो ये देख चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये सब नहीं करना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। वो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता। वो सोच रहा था, पता नहीं रात को विन उसका कितना मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो विन के काम को आसान समझ रहा था। अब वो मिरर में अपने चेहरे को देखता है, पर वहाँ वो विन को देखता है, जिसे देख वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उधर विन मिस्टर पार्थ साथ में थे। वो केक भी पूरा बन चुका था, जिसे देख वो गर्ल बहुत खुश थी। वो सबको थैंक्स कहती है। मिस्टर पार्थ को कहीं जाना था। विन सोचता है, अगर ये चले गए तो मैं कौन के सीक्रेट कैसे जानूंगा। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर पार्थ कहते हैं, कौन, हम रोज ही तो मिलते हैं। वैसे कल हम होटल में तो जाएंगे ही, मैं तो पहले से एक्साइटेड हो चुका हूँ। ये सुन विन बहुत गुस्से में था। वो सोचता है, इनको होटल में क्यों जाना है, कौन और ये साथ में क्या करने वाले हैं। उधर कौन काम करते हुए थक गया था। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। आगे उसका लंच का ऑर्डर आता है। वो लंच करने लगता है। उसने बहुत सा खाना ऑर्डर किया था, पर वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर देता है। वो ये देख हैरान था कि मैंने आज इतना कैसे खा लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब उसे रियलाइज होता है कि विन को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। अब कुछ देर बाद वहाँ विन आता है। वो कहता है, अरे कौन, तुम इतना ईटिंग मत करो। कौन को अब गलती का एहसास था। वो उसे सॉरी कहता है कि वो आगे से उसे कभी भी खाने से नहीं रोकेगा। आगे विन उसे कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुम और पार्थ कल होटल में क्यों जाओगे? तुम क्या करने वाले हो? ये सुन कौन हैरान था। वो कहता है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि तुम्हें समझा पाऊँ कि हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले और मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। ये सुन विन सोचता है, जरूर ये बहाने बना रहा है ताकि अपनी गलतियाँ छुपा सके। दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे थे। अब नेक्स्ट डे वो दोनों मिस्टर पार्थ के पास जाते हैं। मिस्टर पार्थ दोनों को देख हैरान थे। वे कहते हैं, कौन, तुम आज विन को भी लेकर आए हो? विन कहता है, क्यों नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुन कौन मन में थोड़ा साई फील करता है। विन कहता है, वैसे मिस्टर पार्थ होटल में हमें क्या करना है, मुझे सच सच बताओ। तभी कौन कहता है, अरे तुम उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो, हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले। अब वे दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं। ये देख मिस्टर पार्थ वहाँ से चले जाते हैं। विन कौन को विश्वास दिलाता है कि कुछ देर बाद वो उसे सब कुछ बता देगा। आगे वे बेकिंग करने लगते हैं। कौन विन की बेकिंग में हेल्प करता है। दोनों अब साथ में बहुत खुश थे। वे बिना शुगर के केक बना रहे थे। विन थोड़ा हैरान था, पर कौन कहता है, डोंट वरी, ये केक बिना शुगर के भी टेस्टी बनेगा। आगे शाम हो चुकी थी। दोनों होटल के रूफटॉप पे थे। कौन कहता है, विन, मैंने मिस्टर पार्थ से एक एग्रीमेंट किया था। ये सुन विन गुस्से में था। तभी कौन उसे कहता है, वो एग्रीमेंट तुम्हारे लिए था। आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी है, तुम ये भूल गए, पर मैं नहीं। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था जो मैं मिस्टर पार्थ के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था। ये सब देख विन बहुत खुश था और थोड़ा सैड भी कि वो कौन को कितना गलत समझ रहा था। आगे वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं। कौन कहता है, अब मैं तुम्हें खाने पर कभी नहीं डांटूंगा, पर हाँ, तुम्हारे लिए कम कैलोरी की हेल्दी डिश बनाने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही टेस्टी होंगी। ये सुन विन बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डाउट कर रहे थे। अब दोनों केक खाते हैं। विन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि केक बहुत ही टेस्टी था। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। अब जब विन की नींद खुलती है, वो देखता है कि अब वो विन ही है, यानी कौन की बॉडी में है। वो अब कौन को जगाता है और उसे ये बताता है। ये जाने के बाद कौन भी बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विन मन में कहता है, अगर हमें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं चलता, अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, तो शायद अभी भी हम लड़ रहे होते और शक के कारण हम ब्रेकअप कर चुके होते। पर प्यार से हैंडल करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।